अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी मौजू है वो है अर्टिकेरिया के हवाले से, जिसे हम उर्दू में चपाकी का मरज़ कहते हैं। चपाकी बहुत सारे लोगों को पता भी है। इसमें होता यह है कि हमारे जिस्म पे दाग धब्बे आ जाते हैं, सुरख सुरख निशान से आ जाते हैं और बहुत शदीद तकलीफ़ इसमें होती है, इसमें दर्द भी होती है। इस मौजू पे या इस बीमारी पे मैं बात करना इसलिए ज़रूरी समझा कि बहुत सारे पेशेंट क्लिनिक में आते हैं, वो सालों से वो स्टीरॉयड खाते हैं, एंटी एलर्जिक मेडिसिन खाते हैं, जबकि ये मरीज़ जब ये एंटी स्टीरॉयड खाते हैं या एंटी एलर्जिक खाते हैं तो इनको रिलीफ़ होता है। जो ही ये एंटी एलर्जिक या स्टीरॉयड बंद कर देते हैं तो दोबारा इनको अर्टिकेरिया या चपाकी की बीमारी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर क्लिनिक पे जब आते हैं तो बीइंग अ होम्योपैथिक डॉक्टर, चूँकि मैं एक होम्योपैथिक फ़िज़िशियन हूँ, तो हम जब उनको मेडिसिन देते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह 15 दिन से लेकर 1 महीने 20 दिन के अंदर उनका मसला मुस्तकिल तौर पर ठीक हो जाता है। तो इसलिए मैं इस बीमारी पे बात करना ज़रूरी समझा ताकि अवेयरनेस हो लोगों को और होम्योपैथिक इलाज करवाए ताकि स्टीरॉयड से मुस्तकिल एंटी एलर्जिक खाने से जान छुट जाए और आप लोगों का ये मर्ज़ ठीक हो जाए। सबसे पहले अर्टिकेरिया या चपाकी ये बीमारी होती क्यों है, इसकी वजूहात क्या है। इस बीमारी की बहुत सारी वजूहात हो सकती है, लेकिन कॉमनली मोस्टली वजूहात इसकी बाज़ पेशेंट हमारे पास आते हैं कि उनको एलर्जी होती है, मसलन कुछ खाने से एलर्जी होती है, बाज़ औक़ात कुछ ड्रग्स या कुछ दवाइयाँ वो खाते तो उसकी वजह से हो जाती है, बाज़ औक़ात ऐसी भी होती है कि उनको लीवर या किडनी रिलेटेड डिजीज़ होती है तो इसकी वजह से भी अर्टिकेरिया या चपाकी का मर्ज़ हो सकता है। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि उनको फूड एलर्जी होती है, यानी कुछ खाने से, जैसे मैंने पहले बता दिया, तो फूड की वजह से भी बाज़ औक़ात बाज़ मरीज़ों को चपाकी हो सकती है। इलाज मुआलजे के हवाले से चूँकि होम्योपैथिक तरीका इलाज से ये बहुत कम वक्त में बहुत जल्दी ठीक होते हैं, लेकिन अभी मैं मेडिसिन का ज़िक्र इसलिए नहीं कर सकता हूँ कि हर मरीज़ का चपाकी सिर्फ स्टीरॉयड से या एंटी एलर्जिक से ठीक नहीं हो सकते। हम हर पेशेंट की इंडिविजुअली यानी अलहदा हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि इस मरीज़ को चपाकी का मर्ज़ या अर्टिकेरिया क्यों है। जैसा कि मैंने पहले ज़िक्र कर दिया कि बाज़ पेशेंट को फूड से होती है, तो हम मरीज़ से जब फिज़िकल एग्ज़ामिनेशन या इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो वो हमें बताते हैं कि इस फलाना चीज़ खाने से मुझे अर्टिकेरिया हो जाता है, तो हम या तो वो अवॉइड करने का बता देते हैं या ज़्यादातर ऐसी मेडिसिन देते हैं जो कि उस चीज़ से फिर एलर्जी उसको या अर्टिकेरिया उसको या इस पेशेंट को नहीं होती है। मतलब कि वही चीज़ मरीज़ फिर खाता है और उसको अर्टिकेरिया नहीं होती है, मतलब फिर फूड एलर्जी उनको नहीं होती है। बाज़ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि उनको ड्रग एलर्जी, यानी वो कोई भी पेन किलर या एंटीबायोटिक्स खाते हैं, जैसे एलोपैथिक में एक सल्फा ग्रुप है, उसकी वजह से उनको अर्टिकेरिया होता है। तो यहाँ पे भी हम उनको ऐसी मेडिसिन दे देते हैं कि उनको फिर उसी मेडिसिन खाने से एलर्जी या अर्टिकेरिया नहीं होती है। थर्ड, आर्गन, बाज़ औक़ात लीवर रिलेटेड डिजीज़ होती है या किडनी रिलेटेड या जिस्म में और कोई बीमारी होती है जिसकी वजह से बार बार अर्टिकेरिया या जिस्म पे ख़ारिश आता है, तो फिर यहाँ पे हम मरीज़ को उसी आर्गन बेस पे मेडिसिन देते हैं और मरीज़ का वो बीमारी भी ठीक हो जाती है और साथ साथ अर्टिकेरिया और चपाकी तो एडवांस में ठीक हो जाती है। इसके अलावा मोस्टली ये वजूहात नहीं होती है, मतलब ना फूड एलर्जी होती है, ना कोई और बीमारी होती है, ना कोई कपड़ों की वजह से होती है। बाज़ पेशेंट ऐसे भी होते हैं, यहाँ पर हम सिम्प्टोमेटिक अप्रोच करते हैं, मतलब कि अलामात लेते हैं। बाज़ पेशेंट ऐसे होते हैं कि इनको गर्मी से ये तकलीफ़ बढ़ती है। बाज़ पेशेंट ऐसे भी आते हैं जिनको सर्दी से ज़्यादातर सर्दियों के मौसम में अर्टिकेरिया हो जाता है। बाज़ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि हर वक्त उनको अर्टिकेरिया ही रहता है। जब वो स्टीरॉयड या एंटी एलर्जिक लेते हैं तो उनको रिलीफ़ होता है, जब वो ये मेडिसिन एलोपैथिक मेडिसिन नहीं खाते तो दोबारा उनकी अर्टिकेरिया स्टार्ट। तो यहाँ पे हम सिम्प्टोमेटिक अप्रोच करते हैं, मतलब उनसे सिम्टम लेते हैं। अगर उसको सर्दियों से है तो यहाँ पर पेट्रोलियम सोराइनम, जैसा हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर जानते हैं, ट्यूबरकुलिनियम। अगर गर्मियों से में ये तकलीफ़ बढ़ती है या गर्माइश से बढ़ती है तो यहाँ पे सल्फ़र, अस्टाकस, ग्रेफाइटस मुख्तलिफ़ दवाइयाँ हैं। अगर सलाह साल चलती है तो इसमें मज़ीद मुख्तलिफ़ किस्म की अदवायात हैं जो कि हमारे होम्योपैथिक डॉक्टर जानते हैं। इसलिए मैंने ये मेडिसिन पूरी आपको नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि पेशेंट बजाय ठीक होने के और भी जो है ना ख़राब हो जाता है या उनकी ये मर्ज़ बढ़ सकती है। बहरहाल होम्योपैथिक तरीका इलाज में अर्टिकेरिया, चपाकी, चाहे फूड की वजह से हो, फूड एलर्जी हो, चाहे उसको किसी आर्गन की वजह से हो, चाहे कंजेनिटली हो, चाहे
गर्मियों में बढ़ती हो, सर्दी में बढ़ती हो, अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक तरीक़े इलाज से क्रॉनिक हो या एक्यूट अर्टिकेरिया हो, बिल्कुल बहुत कम वक्त में मुस्तकिल तौर पर ठीक हो सकती है।